शरोज, ये तुझे क्या हो गया है? तू तो अच्छा भला था, यूं अचानक व्हीलचेयर पे। यार जवाब दे, तू बोल क्यों नहीं रहा? भाई क्या हुआ है इसे? ये जवाब नहीं देगा क्योंकि बोल नहीं सकता। ये पैरालाइज्ड है। पैरालाइज्ड? ये कैसे हो गया? ये मेरा कॉलेज फेलो था, तब तो बिल्कुल ठीक था। हाँ ये बिल्कुल ठीक था, बस इसकी कुछ गलतियाँ इसको ले डूबी। ये पूरे 10 लाख रुपए हैं। जिस प्लाट का मैंने आपको बताया है, बस उसमें से वो पुराना मकान मुझे खाली करा दे। मैंने वहाँ पे प्लाजा खड़ा करना है। जनाब सिर्फ 10 लाख? इतने बड़े काम की मुझे बड़ी कम कीमत लग रही है ये। अरे नहीं शेरोज साहब, ये तो सिर्फ टोकन मनी है। आप काम तो कराएं, सिविक का नया मॉडल आपके लिए रेडी है। ये हुई ना बात। अब आप प्लाट की फिक्र छोड़ें और प्लाजा खड़ा करने की तैयारी शुरू करें। बाकी का काम मेरा है। बड़े अरसे बाद मुझे कोई आप जैसा काम का बंदा मिला है, इसीलिए तो मैंने ये काम आपको बोला है। अरे ये तो आपका एतमाद था जो आपने मुझे इस काम का बोला। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ही आपको देता हूँ खुशखबरी। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई आ गए हो? जी साहब, लेकिन आपने मुझे यहाँ दफ्तर क्यों बुलवाया है? जिस मकान में तुम रह रहे हो, तुम्हें पता वो जगह किसके नाम है? साहब वो मकान हमारा है, क्योंकि पिछले 70 साल से हमारे अबौजदाद इसी मकान में रह रहे हैं। अच्छा तो वो मकान तुम्हारा है? अगर है तो लाओ कोई कागजात। है कोई सबूत तुम्हारे पास? नहीं साहब, कागजात तो कोई नहीं है। पिछले दौर में सौदे ज़बान पे हुआ करते थे। आप बेशक इलाके में आकर किसी से भी पूछ लें, वो जगह हमारी है। मुझे किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है जब मेरे पास ये कागजात मौजूद हैं और इन कागजात के मुताबिक ये जगह आमिर कुरैशी की है। अब क्या कहते हो तुम? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई और ठिकाना नहीं है। आप मेहरबानी करें। तो तुम लोगों का क्या हमने ठेका उठा रखा है? वो जगह जिसकी है उसी को मिलकर रहेगी। 24 घंटे का तुम्हारे पास टाइम है, वो जगह खाली कर दो, वरना सबको उठा के जेल में डालूंगा। सारी उम्र सड़ते रहोगे। साहब आप ये ज्यादती कर रहे हैं। शरोज, वो एक गरीब इंसान है, कम से कम उसका तो एहसास कर। देख अतीब, तुझे मैं पहले भी काफी दफा समझा चुका हूँ कि मुझे ये बातें ना किया कर। तू मेरा कोलीग है, अफसर बनने की कोशिश ना किया कर, और दोस्ती अपनी जगह। शहरोज, तूने खुद सुना उनका और कोई ठिकाना नहीं है। अगर यहाँ से भी बेघर हो गए तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? मुझे इन बातों का नहीं पता। मुझे मतलब है पैसे से, और वो मुझे मिल चुका है। अब ये मकान मैं खाली करवा के ही रहूंगा। अच्छे से खाली कर देना तूने घर, पीछे कुछ रह तो नहीं गया ना? जी अच्छे से खाली कर दिया, बस ये रहता था ये भी उठा लाया हूँ। साहब आप हम लोगों से बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती तो तुम लोग कर रहे थे किसी और की जगह पे इतने सालों नाजायज बैठ के। अभी तो तू शुक्र कर मैंने तेरे पे केस वैसे नहीं करवाया। साहब मैं अब भी कहूँगा कि वो जगह हमारी है। अगर आपको हम गरीबों पर केस करवा कर सुकून मिलता है तो वो भी करवा के देख ले, क्योंकि अब हमारा पीछे तो कुछ नहीं रह गया। बस अब मैं तेरे मुंह मजीद नहीं लगना चाहता, निकल। हेलो आमिर साहब, हो गया आपका काम। अब बस ये गिरवा दें मकान और शुरू करवाएं अपनी तामीरात। वेरी गुड। मुझे यकीन था कि आप ये काम जल्दी करा लेंगे। बस ऐसे ही मेरे साथ चलते रहे, और भी गुड न्यूज़ है आपके लिए। जी आप फिक्र ही ना करें, आपका हर काम अब इसी तरीके से होगा। चलें फिर, होती है 1-2 दिन में मुलाकात। मेरे मालिक, तू सिर्फ अमीरों का नहीं, हम गरीबों का भी रब है। तू तो जानता है हम कैसे घर से बेघर हुए हैं। हम में तो इतनी ताकत नहीं कि उस अफसर का मुकाबला कर सकें, लेकिन तेरी लाठी तो बेआवाज है ना। तू उसको ऐसी सजा दे कि वो इस दुनिया में कभी किसी गरीब के साथ नाइंसाफी ना कर सके।
माशाल्लाह से सिर्फ और सिर्फ 8 महीने में ही बड़ा काम खिंचवा दिया आपने। मुझे तो लगता है सिर्फ 4-5 महीने ही लगने हैं और आपका प्लाजा तैयार हो जाना है। अरे शेरोज साहब, ये सब आपकी बदौलत हुआ है, वरना ये काम इतने जल्दी कहाँ मुमकिन था। अभी तक तो मैं जगह ही खाली करवा रहा होता। आखिर मैंने आपको जुबान दी थी तो पूरी तो करके दिखानी थी। वैसे भी मुझे इस पोस्ट का क्या फ़ायदा जब इतना सा भी काम ना करवा सकूं। बिल्कुल। और वो जो बाकी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको भेजे थे वो आपने देखे, लेकिन वो हैं ज़रा मुश्किल। पैसे के सामने कुछ मुश्किल नहीं है आमिर साहब, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन काम आपका हो जाएगा। टाइम का तो मसला ही कोई नहीं। चले आए, मैं आपको विजिट कराता हूँ अपने प्लाजे का। सर, शहरोज सर का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। एम्बुलेंस उन्हें अभी हॉस्पिटल लेके पहुंची है। क्या शहरोज का एक्सीडेंट? जी सर, उनके साथ तो फैमिली भी थी। आप बस जल्दी से सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। आपका पेशेंट शहरोज बहुत सीरियस कंडीशन में है। उनका स्पाइनल कॉर्ड बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है। ओह माय गॉड। और डॉक्टर साहब, उनके साथ तो फैमिली भी थी, उनकी कैसी हालत है? सॉरी टू से, उनको तो हम नहीं बचा सके। उन सब की तो रास्ते में डेथ हो गई थी। डेथ हो गई? ओहो डॉक्टर साहब, ये खबर सुनकर उस बेचारे पर क्या गुजरेगी। वो तो कोमे में है, उन्हें तो अपना होश नहीं है। हमें तो डर है कहीं वो हमेशा के लिए पैरालाइज ना हो जाएं। बस आप दुआ करें। ओ मेरे खुदाया, उन गलतियों की बहुत बुरी सजा मिली है बेचारे को। बस भाई, जो अल्लाह को मंजूर था उसके सामने किसका जोर। रिश्वतखोरी और गरीबों की आह इंसान को ले ही डूबती है। बाकी उस गरीब का क्या हुआ जिसको इसने घर से निकलवाया था? क्या अब उसने माफ़ कर दिया इसे? मैं मिला था उसे, बड़े ही माड़े हालात में है वो, लेकिन उसका बड़ापन देखो। इसकी हालत का सुनते ही उसने इसे माफ़ कर दिया। बस जी, अब अल्लाह भी इसे माफ़ कर दे। इसको तो दुनिया में ही अल्लाह की पकड़ कहेंगे। जो गलतियां इसने की वो छोटी तो नहीं थी। या अल्लाह, बस तू मेरे इस दोस्त को माफ़ कर दे और इसे ठीक कर दे। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।